क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के समय में सत्य को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। विश्वासियों के मन में और हृदय में ये संदेह रहते कि सत्य कौन से हैं, क्योंकि जब हम YouTube में देखते हैं, प्रचार की बातों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को जब सुनते हैं तो बहुत सारे प्रचारक बहुत सारे प्रचारक मिलेंगे और उनमें से हर एक का प्रचार वही वचन को लेकर सब अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, किसी का किसी से मैच नहीं खाता। इसलिए विश्वासी भ्रम में पड़े हैं कि सत्य क्या है, किसके शिक्षा को सत्य माने, कौन से पास्टर या कौन से गुरु है जो सत्य बोल रहा है। यह समझना बहुत ही मुश्किल है, यूं समझे कि कठिन या नहीं समझ पाते हैं। और इसके कारण से बहुत सारे विश्वासी विश्वास के मार्ग से भी भटक चुके हैं, विश्वास छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि हम किस पे विश्वास करें, यहाँ कुछ अलग सिखा रहे हैं, दूसरे जो प्रचारक है कुछ अलग सिखाते हैं। ये कहते हैं कि ये चर्च अच्छा नहीं है, वो कहते हैं वो चर्च अच्छा नहीं है, तो कौन से जगह में जाएं और कहाँ पे प्रार्थना करना चाहिए, ये सोच के बहुत सारे विश्वासी है जो विश्वास के मार्ग से भटक चुके हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते, या यूं कहें कि ये सब चीज खराब है, ये सब खराब है बोल के छोड़ दिए हैं, भटक गए हैं, गुमराह में हो चुके हैं, भ्रम में पड़ चुके हैं कि कौन से सत्य है और कौन से झूठ है, जान नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, आज हमें सत्य को जानना जरूरी है। देखिए, एक बात तो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, इसके छोड़ और कोई सत्य नहीं है। लेकिन जो शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, वो बहुत से ही, यूं समझिए कि 99% जो शिक्षा है वो झूठे हैं। 99% जो शिक्षा है वो सब झूठ है। 1% ही होगा जो सत्य शिक्षा देते हैं, नहीं तो सब के सब झूठे हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसके छोड़ और कोई सत्य नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें ज्ञान की बातें जो सुना रहे हैं, वो 99% शिक्षा झूठे है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, हर एक जो प्रचारक है अपने आज के समय में हर एक प्रचारक, सबसे पहली बात है जो अपने दशमोश को लेकर चर्चा या प्रचार करते हैं कि हमारे चर्च में दशमोश आना चाहिए। अगर एक विश्वासी दूसरे कलीसिया में चले गए, दूसरे संडे को यदि मालूम हो गया कि ये विश्वासी दूसरे कलीसिया में गया था, तो उससे डांट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो दशमोश मेरे पास आने था, जो चंदा मेरे पास आने वाले थे, जो हमें दान देने वाले थे संडे को, वो दूसरे चर्च में चले गए। इसलिए और उस विश्वासी को डांट फटकार लगता है, उसे इस प्रकार से शिक्षा मिलेगा दूसरे संडे को कि देखिए, भेड़ को एक ही झुंड में रहना चाहिए, दूसरे झुंड में नहीं। जो चरवाहा है उसी के साथ रहो, दूसरे के पास नहीं जाना। इस प्रकार से भी प्रचार किया जाता है। इसलिए विश्वासी सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह तो वहां भी है, प्रभु यीशु मसीह तो यहां पर भी है, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे घर पर भी है, लेकिन मुझे संडे के दिन, विश्राम के दिन प्रार्थना के लिए जाना है तो मैं कोई भी कलीसिया में जा सकता हूं। इसमें ये कलीसिया और वो कलीसिया अलग क्यों है, ये लोग डांटते क्यों हैं, इस प्रकार से सोचते हैं। और वो धीरे धीरे उस गहराई में जाकर बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो विश्वास को भी खो चुके हैं, विश्वास के मार्ग से भटक चुके हैं। ये सिर्फ झूठे प्रचारकों के काम है, जो झूठे शिक्षा देते हैं उनके कारण ऐसा होता है। अब झूठ क्या है और सत्य क्या है? देखिए, वे बहुत सारे ऐसे भी प्रचारक हैं जो कहते हैं कि अपने जो लोग हैं, कहने का अर्थ क्या है, देखिए, जैसे कि हम सब लोग जी इस भारत देश में, हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हिंदू लोग हैं
बुद्धिस्ट लोग हैं या जो भी बाकी धर्म के लोग क्या किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं, विश्वास में आए हैं। बोले तो दूसरे धर्म से प्रभु यीशु मसीह के पास है। अब उसमें से क्या हो सकता है, उनके परिवार में से एक कोई आ गया विश्वास में, हो सकता है एक परिवार के पति पत्नी आ गए हैं विश्वास में, और बाकी लोग तो वो अपने धर्म में हैं, अपने जगह स्थिर है। बुद्धिस्ट वाला अपने जगह स्थिर है, हिंदू लोग अपने जगह में। वहां से कुछ लोग, कुछ परिवार लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं और पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। लेकिन जब उन्हें जब वो लोग विश्वास में जब बढ़ते हैं, समझ रहे बात को, जब वो लोग विश्वास में बढ़ते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, वो लोग जब विश्वास में बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे नियम और कायदा कानून दिया जाता है। कहते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजक हैं उनसे हमें दूर रहना है और हमें मूर्ति पूजा करना भी नहीं है। जो मूर्ति पूजक है उससे दूर रहो, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ खाना पीना नहीं, उनके साथ व्यवहार नहीं करना। इस प्रकार से भी हम सभीयों को, हम सबके साथ ये गुजर चुके हैं या हमारे साथ ये घटना घट चुके हैं। ये हमारी ही कहानी बता रहा हूं, कोई अलग से कहानी नहीं है, हमारा ही कहानी, हमारे ही कहानी है। हम सबके साथ इस प्रकार से घटना होते रहते हैं। और फिर क्या है, अगर मैं एक परिवार से मैं ही आ गया, मेरे पत्नी के साथ, मेरे माँ बाप हिंदू ही है, ठीक है, मेरे माँ बाप हिंदू है, मेरे पड़ोसी हिंदू है, मेरा रिश्तेदार लोग सब हिंदू हैं, तो मुझे ऐसे मार्गदर्शन किए गए कि जो मूर्ति पूजक है उनसे बिल्कुल लेन देन नहीं रखना है, उनसे क्या बोलते हैं, उनके संपर्क में रहना ही नहीं है, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ खाना पीना नहीं, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना है। यहां तक कि अगर वो माँ बाप है तो उसे भी आपको छोड़ देना होगा। इस प्रकार से हमें नियम दिए गए, हमें कायदा कानून मिला है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन में तो कभी इस प्रकार से वचन में लिखा नहीं है। जब हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ेंगे अध्याय 20 में, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है कि प्रभु पिता ईश्वर जब मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाए थे और वहां पर एक पत्थर के पाटी पे पिता ईश्वर ने 10 आज्ञा लिखा था। उसमें 10 आज्ञा क्या था कि चौथा आज्ञा उसमें का, अपने माँ बाप की सम्मान करो, आदर सम्मान करना है। ये चौथा आज्ञा है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दी है, उस आज्ञा में से चौथा आज्ञा जो है, अपने माता पिता या अपने गुरुजनों का या अपने पड़ोसी का, जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के आदर सम्मान करना है, उन्हें संभालना है। ये ईश्वर के आदेश है या आज्ञा है, इसे हम रद्द नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन आज के जो प्रचारक है इसी को तो तोड़ रहे हैं। मैं बताया कि मैं एक ही अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ विश्वासी बन चुका हूं और मेरे सब बाकी लोग हिंदू हैं, मूर्ति पूजक हैं। लेकिन मुझे उनसे दूर करने वाले आज के झूठे प्रचारक हैं, आज के झूठे प्रचारक हैं। वो 10 आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा किसी भी जगह में। प्रभु यीशु मसीह के पूरे आप प्रवचन सुन लीजिए, आप पूरी बाइबल को छान कर पढ़ लीजिए, छान लीजिए, वहां पर कभी ऐसा नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहें। ऐसा कभी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मूर्ति पूजा से बचे रहें, किसी को दंडवत नहीं करना, मैं ही ईश्वर हूं, सिर्फ मेरी आराधना करना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमें क्या करना है? मूर्ति पूजा तो नहीं करना है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाला, हो सकता है मेरे माँ बाप हो सकते मेरे चाचा चाची हो सकते मेरे रिश्तेदार हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरे समाज वाला हो, उनसे कभी दूर नहीं रहना है। उनसे हमारा प्रेम और घनिष्ठ के मतलब उनसे और मिलजुल के रहना है हमें।
ताकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह को जान जाए वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जो नियम देते हैं उसके कारण से हमें क्रिश्चियनों को लोग बदनाम करते हैं, क्योंकि जो हमारे रवैया है, हमारे स्वभाव है, वो पूर्ण रूप से खराब हो चुके। माँ बाप को छोड़ देते हैं। यहां तक कि ये भी प्रश्न आ जाता है, सवाल आ जाता है कि अगर आपकी पत्नी विश्वास में नहीं तो उसे भी छोड़ दीजिए। यहां तक कि देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ईश्वर जो प्रेम है, जो ईश्वर दयालु है, जो ईश्वर को जानने वाले को प्रेम करना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, इस प्रकार से सिखाते थे, क्या पूरी हो रहा है? अपने माता पिता ही क्यों छोड़ दिए आप लोगों ने? तो किससे प्रेम कर पाएंगे? किससे प्रेम कर पाए? जिस माता पिता को ईश्वर ने हमें दिया और उसके द्वारा हमने जन्म लिए, उसे हम संभाल नहीं पाते, मूर्ति पूजक है बोल के छोड़ देते हैं, ठुकरा देते हैं, तो क्या ईश्वर इससे प्रसन्न होते होंगे? ये सब असत्य है, सत्य नहीं है। और इसी को प्रचार कर रहे हैं लोग, इसी को लोगों को सिखा रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहते कि यीशु क्रिस्त प्रेम है, वो प्रेम का प्रतीक है तो आपको भी प्रेम करना है। ऐसा नहीं। प्रेम बोले तो क्या है? प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार प्रेम किया? उसने अपने जान दे दिया हमारे लिए। हम सब के लिए क्रूस पर चढ़े, अपने आप को बलिदान किए, अपने आप को खत्म किए और हमसे प्रेम किया। हम अपने माँ बाप के लिए अपने आप को नष्ट नहीं कर सकते। हमें नष्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि उनसे हमें हमेशा प्रेम के साथ रहना है और धीरे धीरे उनके भी मन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको सत्य को जानना है। सत्य यही है कि हम सबको हर हाल में हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है, क्योंकि सभी मनुष्य आदम और हवा का संतान है। आदम और हवा का संतान है। जैसा मैं, जिस प्रकार मेरे जब वंशावली ढूंढते जाओगे तो आदम के पास पहुंचेगा, उसी प्रकार सभी मनुष्य का वंशावली आदम ही है। आदम से उत्पन्न हुए हैं और वो हमारा पिता है। इसके कारण से सभी मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप है और हमारा कर्तव्य है, जो ईश्वर को जानते हैं वो हर हाल में हर एक मनुष्य से प्रेम रखना है। चाहे माँ बाप हो या समाज वाला हो या रिश्तेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, उन सबसे प्रेम करना है। ठीक है, मूर्ति पूजा तो मैं भी नहीं कहता कि करो, मूर्ति पूजा तो महापाप है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से क्यों दूर रहें? क्यों उनसे प्रेम ना कर पाए? हम इस संसार के सदृश से ना बने, ऐसे लोग सिखा देते हैं और भड़काकर हमारे माँ बाप से, हमारे बीवी बच्चों से, हमारे रिश्तेदारों से अलग करने की कोशिश करते हैं। ये है शैतान का चाल। ये सत्य नहीं है, असत्य का शिक्षा है। सत्य का शिक्षा क्या है? जो ईश्वर को जानते हैं उसे हर हाल में हर किसी से, हर व्यक्ति से प्रेम रखना है। चाहे मूर्ति पूजक हो या पापी हो या कोई भी व्यक्ति, उन सब से प्रेम करना है। ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक नए आज्ञा देता हूं कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रेम रखना है और प्रेम करना है। परमेश्वर पिता आज इस वचन के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे और प्रेम करना सिखाए। आप सभी को जय यीशु।